आने वाले लोकसभा चुनाव में बिछाई जा रही बिसात में ओवैसी उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल कर सकते हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM अपने प्रत्याशी लड़ाने की योजना बना रही है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जिन 5 सीटों की मांग की गई है उसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटें शामिल हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी चुनाव भले न जीते, लेकिन सपा और कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ देगी। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करके गठबंधन को डिस्टर्ब कर दिया है। ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जिन 5 सीटों के लिए टिकट की मांग की है, उससे मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा संदेश देने की बात कही जा रही है। AIMIM के नेता हसन रिजवी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने पिछले साल भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासत में ताल ठोकी थी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सीटें भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन प्रदेश के मुसलमानों के दिल में जगह जरूर बना ली थी। अब जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उनकी पार्टी आवाम की और लोकतंत्र के लिए सियासी मैदान में उतरेगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन किसी भी सीट पर पार्टी की जीत नहीं हो पाई थी। जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा भी आता है, वहां से ओवैसी की पार्टी ताल ठोक सकती है। ओवैसी की पार्टी में सिर्फ पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में खासतौर से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की अपनी तैयारी है। जानकार कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी भले ही चुनाव न जीते, लेकिन सियासी मैदान में अगर वो उतरते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुसलमीन के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट पर सियासी हंगामा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हैं, उसमें अजदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बड़े हिमायती बनकर सामने आने के फिराक में। उनका मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था और मुसलमानों के एक बड़े वोट बैंक में हिस्सेदारी ली थी। क्योंकि इस लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, इसलिए ओवैसी की इस चुनाव में मुसलमानों के वोटों पर नजर लाजमी है। उनका कहना है कि राजनीतिक पंडितों का यह मानना भी है और कहना भी है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19% से ज्यादा मुस्लिम हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों और लोकसभा क्षेत्र को मिलाकर यह आबादी औसतन 30% के करीब हो जाती है। राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभा सीटें आती हैं। एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर के इसी सियासी गणित को देखते हुए अजदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक्टिव कर दिया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ओवैसी की ओर से उत्तर प्रदेश में गठबंधन से 5 सीटों की मांग की गई है। अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो उस दशा में ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश कर सकती है, जिसमें पार्टी न सिर्फ पश्चिमी बल्कि पूर्वांचल से भी मुसलमानों के गढ़ में अपने प्रत्याशी उतार सकती है। ओवैसी की पार्टी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारियों पर बीजेपी का कहना है कि सपा और कांग्रेस तो वैसे भी चुनावी मैदान में कहीं नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि जो पार्टियां जातियों का आधार बनाकर सियासी मैदान में उतर रही हैं, वो विकास की बात तो कर ही नहीं सकती। जो विकास से दूर जातिगत समीकरण का आधार बनाकर मैदान में उतरेंगी, जनता भले उन्हें नकार देगी। बहरहाल अपने अपने सबके पक्ष हैं, लेकिन अजदुद्दीन ओवैसी अपनी जो पार्टी है AIMIM, उसके साथ अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो कि यूपी में हुआ है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक पंडित कहते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है। ओवैसी इससे पहले भी समीकरणों में, गठबंधन में अपने प्रत्याशियों को उतारकर कई बार गठबंधन को नुकसान भी पहुंचाते रहे हैं और कई बार जो वोटर्स हैं उन्हें तोड़ते भी रहे हैं। एक बार फिर अजदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और ओवैसी के उतरने पर सोचने का जो काम है वो सपा और कांग्रेस गठबंधन को करना होगा, क्योंकि उनको उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट्स, अपने उम्मीदवार उतारने होंगे। सामने अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी दिखाई देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।